थोड़ा सा दिखा देंगे कि क्या सेल्स वगैरह हो रहे हैं? हाँ मैं दिखा। अर्निंग रिपोर्ट्स। ओके, तो ये मीशो का है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ जी। तो भाई स्क्रीन पर देख सकते हैं आप यहाँ पर पे आउट्स टू डेट कितना है भाई? व्यू डिटेल्स एक कर बार गिनती कर लूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये अभी सिर्फ मीशो का है। तो एडिटर साहब ये तीनों कैलकुलेट कर लेना कितना हो रहा है। तैयारी भी चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है। जब दिखा अभी पढ़ाई अभी भी कर रहे हो आप? हाँ, पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन होगी, अब मैं Okay. मास्टर्स के लिए। और पापा क्या करते हैं? पापा की मोबाइल की शॉप थी। अब स्टार्टिंग मैंने आपको बताऊं, मैं 10,000 रुपीज से स्टार्ट किया था मैंने। और अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरे पे 2 पैकिंग के लिए हैं और 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संभालते हैं मेनली। अच्छा, पर डे कितने ऑर्डर्स जाते रहेंगे ऐसे? पर डे अपने 200 से 250 ऑर्डर पर डे जाते हैं। 200 से 250 ऑर्डर। और सबसे ज्यादा सेल आपको कहाँ से आती है भाई? मीशो से आ रही है अभी। मीशो से और फ्लिपकार्ट से। और क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है आपने रिसर्च किए होंगे कि यार इन प्रोडक्ट्स में स्कोप है, इनको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन? क्या क्या है वो? एक आपको मैं प्रोडक्ट बता दूं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष जी, जो ई कॉमर्स करते हैं और इनकी उम्र अभी है 21 साल और 21 साल की उम्र में ही 20-21 लाख रुपए हर महीने कमा रहे हैं ई कॉमर्स से। तो जानेंगे इनकी जर्नी की, कैसे कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो भाई स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। एकदम बढ़िया। तो भाई उत्कर्ष, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताओ। मेनली मेरा एक बैग्स का ब्रांड है क्लूची नेम से। गुच्ची का भाई क्लूची? गुच्ची का भाई क्लूची, वो है इंडिया में मेरा बैग्स का ब्रांड है मेनली। उस पे मैं ई कॉमर्स पे सेल करता हूँ। ये बैकपैक फॉर गर्ल्स होता है, लैपटॉप बैग्स हैं और अदर टाइप्स के बैग्स हैं। और बाकी इन फ्यूचर हम हैंड बैग्स भी लॉन्च कर रहे हैं, काफी अच्छी प्राइस रेंज के हिसाब से। तो कितने टाइम से कर रहे हो आप ये मेरे को 3 साल हो गए हैं, 3 से 3.5 साल के बीच तो में। कैसे स्टार्ट किया था, आइडिया कैसे आया था कि भाई बैग बेचते हैं? ये तो बहुत अलग ही स्टोरी रही है मेरी इसकी। मैं 12th पास की थी मैंने। मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था घूमने, एक दिन की ट्रिप, क्या मतलब दिल्ली में ही। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बैग्स का ही काम कर रहा था। वो खाटू श्याम कलेक्शन के नाम से उनका ब्रांड है। ओके। वो भी हैंड बैग्स में सेल कर रहे थे। ऑनलाइन सेल कर रहे थे? वो ऑनलाइन सेल कर रहे थे वो। बाकी उसने कुछ पूछा था मेरे से कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा जीएसटी वगैरह में थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था। ठीक है। ये क्या चीज है, थोड़ा पहले से क्रिप्टो करेंसी वगैरह इन चीजों में माइंड चलता था। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि भाई ये देखियो यार, रिपोर्ट्स वगैरह हैं इसमें, यार मेरे समझ नहीं आ रहा जीएसटी वगैरह का क्या चल रहा है, थोड़ा मेरे को गाइड कर दे। मैं भाई तू कर क्या रहा है ये बता पहले। कह रहा भाई बैग्स का कर रहा हूँ मैं, तू भी स्टार्ट कर दे, कोई इश्यू नहीं है, तू बेचने लग जा। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं घर पे आया। एक बार घर पे आके मैं आपका काम स्टार्ट करना है मेरे को, तो मैं ऑनलाइन सेल करनी है। कह रहा तू करेगा कुछ है नहीं, तू एक काम कर ले, पढ़ने में ध्यान दे ले, फिर देख लियो तू। फिर 2-3 महीने चले गए। फिर मैं दोबारा ट्रिप पे गया, वो एक दिन घूमने, फिर दोबारा मेरा हुआ वहाँ पर मैं तो करूँगा स्टार्ट। जीएसटी नंबर था ही, वो आके मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख दुख के मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया। कहाँ पे क्रिएट किया पहले? मीशो पे। मीशो से स्टार्टिंग करी क्योंकि इजी टू हैंडल वगैरह बिल्कुल इजी था वो, उसको मेंटेन करना। वहाँ पे लिस्टिंग करनी सीखी मैंने। प्रोडक्ट्स मेरे दोस्त वाले लिए हैंड बैग्स वगैरह स्टार्ट करने के लिए, वो हैंड बैग्स मैंने लिस्ट वगैरह करे, उन पे रिस्पॉन्स आने लगा। धीरे 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 खुद के ब्रांड से स्टार्ट किए, फिर बाकी इसमें एक्सपीरियंस गेन करते 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 अब पूरे फुल। कब आपने स्टार्ट किया था? ये 3.5 साल पहले बताया मैंने आपको। ओके। 2022 में आपने शुरू किया। तो सबसे पहला बिजनेस आपका यही है? फर्स्ट बिजनेस 12th के बाद वही है कुछ। बस मैं तो पढ़ने की ध्यान में दे रखा था, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अच्छा। एसएससी की मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहा था। तो वहाँ से तैयारी भी चल रही है, बिजनेस भी चल रहा है। जब दिखा अभी पढ़ाई अभी भी कर रहे हो आप? हाँ, पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन होगी, अब मैं मास्टर्स के लिए। और पापा क्या करते हैं? पापा की मोबाइल की शॉप थी, अब वो मेरे साथ ही हाथ बटा रहे हैं, मेरे फाइनेंसर है मेनली। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग उन्होंने ही थोड़ा हेल्प करी है, नहीं तो कोई इजीली पैसे इन्वेस्ट करता नहीं है ब्लाइंडली। सही बात। उन्होंने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी, कह रहे तू काम कर, तो लॉस करेगा तो भी अपना है, तू प्रॉफिट करेगा वो भी अपना है। तो स्टार्टिंग से ही उन्होंने आपको इन्वेस्ट करा था आपके बिजनेस में? हाँ, स्टार्टिंग मैंने आपको बताऊं, मैं 10,000 रुपीज से स्टार्ट किया था मैंने। जीएसटी नंबर पहले से था, करंट अकाउंट सब कुछ ऑलरेडी था मेरे पास। और मेनली 10,000 रुपए के मैं स्टार्टिंग में बैग लेके आया, तो वहां से स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 इन्वेस्टमेंट मेरी चली गई 5 लाख रुपए तक। तो जीएसटी आपके पिताजी के जो शॉप है उसके नाम पे था? हाँ। भाई ऐसा नहीं होता कि लाइक मोबाइल शॉप था तो उस पे जीएसटी ऐड करा सकते हैं हम। जीएसटी में 5 थिंग्स होती है, हम जो 5 चीजें बेच सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो अभी आप कहाँ पे सेल कर रहे हो? मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जियो मार्ट, सिटी मॉल,
इन सब जगह पे अलग अलग और लिस्टिंग करनी मेरी खुद की वेबसाइट है cluchi.in के नाम से। क्लूसी.in। हाँ जी। ठीक है, तो एक बार मैं आपका अभी- स्टोर में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, आप ये अंडर मेंटेनेंस है cluchi.in अभी। एक तो आपने जो मीशो पे बताया, हाँ जी, ये आपका TX Tronics करके ये शॉप है ये भी मेरा अकाउंट्स नेम है। मेरे 3 अकाउंट है मेनली। मीशो पे ही। मीशो पे 3 अकाउंट है, तीनों पे बैग सेल कर रहे हो? तीनों पे बैग सेल ये वजह क्या है 3 अकाउंट बनाने का? GST टैक्स सेविंग। ठीक है भाई ये बात आप अपने सीए से करिएगा, सीए आपको अच्छा समझा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कुछ बैग्स हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे भाई, 487, 290, 575। ये अच्छी क्वालिटी के बैग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस प्राइस रेंज में भी। ओके ग्रेट। और अमेजोन पे किस नाम से? क्लूची नेम से ही मेरा ब्रांड नेम है, आप सर्च करोगे आ जाएगा। हैंड बैग्स भी है मेरे पास, टोट बैग्स भी हैं उसमें। क्लूची। क्लूची तो भाई नाम कैसे सोचा था आपने, गुच्ची से? ये थोड़ा दिमाग मेरा उल्टा चल रहा था, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। एक अमेजोन पे मैं सर्चिंग कर रहा था कि मैं कुछ ब्रांड नेम यूनिक सर्च करना है, तो एक बाहर का ब्रांड था क्लूची नेम से, अच्छा। आउट ऑफ इंडिया सेम नेम से ब्रांड था, और वो इंडिया में भी सेल कर रहे थे। मैंने रिसर्च वगैरह करी, मैं इंडिया में ट्रेडमार्क है इस कंपनी का, मैंने रिसर्च करी, उसमें दिखा मेरे को नहीं है, मैंने रजिस्टर करा लिया इंडिया में। ओके, तो ट्रेडमार्क वगैरह भी लेना पड़ता है? हाँ, ट्रेडमार्क वगैरह लेना पड़ता है कि मेनली कोई एक नेम हम पेटेंट कर रहे हैं, हम उसी नेम से सब चीजें बना रहे हैं। सही है। कॉपीराइट टाइप। तो ये बैग आप लाइक डायरेक्ट बना बनाया मंगाते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग खुद हम करवाते हो? खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद डिजाइनिंग करते हैं। स्पेशली फुल टीम है इसके लिए, डिजाइनिंग के लिए अलग टीम है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए अलग टीम है, पैकेजिंग अलग टीम है, और मैन्युफैक्चरिंग में फुल अलग टीम है हर चीज के लिए। अच्छा, तो और मटेरियल कहाँ से मंगाते हो? मटेरियल मेरा जैसे फैब्रिक है वो सूरत से आता है, जो अदर मटेरियल है चाइना से इंपोर्ट होके ओके, यहाँ से आता है मेनली, नवी क्रीम वगैरह। बढ़िया यार। कि इतने market सस्ते में आप कैसे बना पा रहे हो? 550 में आप लैपटॉप बैग बना रहे हो, तो ये मटेरियल का सस्ते में मिलते हैं? नहीं नहीं, मेनली है हम जो बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, अच्छा, तो उस रीजन से हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, और बाकी हम थोड़ा कम मार्जिन में भी करते हैं सेल्स, कई प्रोडक्ट्स बाकी उस हिसाब से। तो क्या वजह था बैग में आने का? जैसे आपने बताया कि आपका दोस्त ऑलरेडी कर रहा था, उसके अलावा और भी कोई वजह था कि बैग्स आपको सेल करने? हाँ, बाकी उसमें सबसे मेनली था कि रिटर्न का इशू वगैरह इतना नहीं था। आपको मेनली बताऊं मैं, जैसे काफ़ी बंदे सोचते हैं कि हम क्या सेल्स वगैरह करें, तो उसमें ये था कि हम टी शर्ट्स कर रहे हैं, ट्राउजर्स कर रहे हैं, जीन्स कर रहे हैं, इन चीज़ों में साइज इशू, कलर इशू, फिटिंग इशू, काफ़ी मल्टीपल इशू। और मल्टीपल एसक्यू रखना पड़ेगा, मतलब कि भाई सेम प्रोडक्ट को 6 तरह के डिजाइन, 6 तरह के कलर्स, 6 तरह के साइज आपको ऐसे रखने पड़ेंगे, है ना? और उसमें बैग्स में क्या है, सिंपल एक बैग बनाया लैपटॉप के लिए, मैं उसको क्या चाहिए, सिंपल बढ़िया दिखने में और बढ़िया क्वालिटी हो, उसमें एक बनाया उस हिसाब से। मैं जैसे यहाँ पे देख सकता हूँ, आप लैपटॉप बैग, स्कूल बैकपैक, मल्टी कलर बैकपैक, तो 3-4 तरीके के आप बैग्स बना रहे हो, जिसमें मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों के लिए है। बच्चों की टारगेटिंग मैं आपको बताऊं क्यों करी मैंने, क्योंकि मेनली जो ये इस टाइप के बैग्स हैं ना, जो काफ़ी जो नॉर्मल सेलर्स हैं, आपको मैं बताऊं काफ़ी इंडिया में लाखों सेलर्स हैं जो बैग्स बेच रहे हैं, सब इस टाइप के बैग्स नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक इश्यू आता है ऑनलाइन सेलिंग में कि आपको सेम ही डिज़ाइन बहुत अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, ऑर्डर्स आते हैं तो। अब मेरा एक रिश्तेदारी में थे जो सूरत में, वो कपड़ा प्रिंट करते हैं, तो वो मेरे लिए स्पेशली मेरे को दे देते, प्रोवाइड इसमें आप एक एंट्री बैरियर है, इस तरह का प्रोडक्ट और कोई नहीं बना सकता। बहुत कम लोग हैं, बाकी हम ऑफलाइन दे देते हैं, काफ़ी सेलर्स मेरे हैं, उनको हम ऑफलाइन उन्हीं के डिजाइन दे देते हैं, उन्हीं के ब्रांड के नेम से। बढ़िया। तो सबसे ज्यादा किस तरह के सेल्स आते हैं? सबसे बेस्ट इसी टाइम ये है बच्चों के बैग्स, क्योंकि इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि 3-4 ही कॉम्पिटिटर हैं बड़े, ओके, उनके अलावा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है कोई। बट जिस तरह का आपने वो प्राइस रेंज सेट किया हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटर्स इससे महंगे में बेचते होंगे। महंगे ऑब्वियसली, बट उनका वही है ना, उनके एक्सपेंस उस हिसाब से हैं कंपनीज के, वो अपने ब्रांड नेम से अभी कर रहे हैं कि ब्रांड के क्वालिटी उसके चार्ज कर रहे हैं, बट मेरा भी ग्रोइंग ब्रांड है, स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मिनिमल प्राइसेस में सेल कर रहा हूँ। मैं भी उस सेम प्रोडक्ट को उनके प्राइस पे सेल कर सकता हूँ, बट वही है, मैं स्टार्टिंग में कस्टमर अभी हमने मीशो और उस पे देख लिया, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी है। हाँ जी, इसी नाम से है। हाँ, क्लूची नेम से ही है। नाम बहुत सही है गाइस, कमेंट करिए। और सबसे ज्यादा सेल आपको कहाँ से आती है भाई? मीशो से आ रही है अभी, मीशो से और फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे भी अब स्टार्ट करा है मैंने इन 6 मंथ्स, काफी गुड नंबर ऑफ, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो आपको गुड अभी नंबर क्या सेल कर रहे हो आप, कितना कर रहे हो आप?
20 to 25 lakhs के पर मंथ की सेल्स है मेरी। ओके, इसमें प्रॉफिट कितना बचता रहेगा भाई? ये 25 to 30% इसका ग्रोस प्रॉफिट रहता है। एडवर्टीजमेंट कोस्ट, शिपिंग टैक्स चार्जेस, टुक्स हटा के सब कुछ हटा के। और जैसा कि आपने बताया इसमें रिटर्न्स बहुत ना के बराबर बहुत मिनिमल रिटर्न्स है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ट प्राइसेस में। लोग ब्रांड्स में भी नहीं ले पा रहे हैं क्वालिटी। तो अभी जैसे लोग कहेंगे कि भाई ये ऐसे ही बता रहे हैं कि इतना सेल होता रहेगा, तो आप क्या रिपोर्ट्स शेयर कर पाओगे? हाँ, दिखा मैं पाओगे? आपको ओवरऑल मैंने आपको बताया जो सब मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, अभी अभी रुकिए, अभी वॉच टाइम बढ़ाएंगे, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। कोई दिक्कत फिलहाल मैं आपसे कुछ और चीजें जानना चाहूंगा। बैकपैक के अलावा और क्या आप सेल कर रहे हो? हाँ, मेरे चाइनीज प्रोडक्ट्स में अभी मैंने स्टार्ट किया है फॉर ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। कोई भी अदर सेलर जो ज्वाइन करना चाहता है कि हमें कुछ अलग प्रोडक्ट चाहिए, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स है मेरे पास। मिनी कूलर, मसाजर, वाटर डिस्पेंसर, तो ऐसे अलग अलग टाइप के मेरे प्रोडक्ट्स हैं। ओके। किसी सेलर को खाली ऑनलाइन बैठना, ना स्टॉक की दिक्कत ना कुछ, सब स्टॉक हम रखेंगे, आपको बस सेल करना है। और प्लेटफॉर्म वाइज आपको कोई दिक्कत आती है? लाइक आपको सबसे बढ़िया सपोर्ट कहाँ पे मिलता है? अमेजोन पे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट बेस्ट सपोर्ट। और इनमें इनका कमीशन कितना रहता होगा? अमेजोन में कमीशन रहता है फॉर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। अच्छा। सब कैटेगरी के अलग। सबसे ज्यादा कमीशन कौन सा प्लेटफॉर्म लेता है? अमेजोन ही लेता है। अमेजोन लेता है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक ट्रस्ट है, कस्टमर्स भी अच्छे हैं अमेजोन पे। उसमें आप माइंड फ्री होके बेच सकते हो कुछ भी चीज। ओके। सेल करने के लिए आप कैसे मार्केटिंग कैसे करते हो? लाइक एड्स रन करते हो कि ऑर्गेनिक सारा आ रहा है? नहीं, एडवर्टीजमेंट तो नॉर्मल सी बात है। ई कॉमर्स में सबसे मेन पॉइंट ही एडवर्टीजमेंट है। तो प्लेटफॉर्म पे ही एड्स रन करते हो या फिर बाहर भी करते हो? नहीं, अभी मेनली हम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक एड फॉर उसके लिए चलता है अपना, वेबसाइट के लिए। वेबसाइट आपने क्या बताया? क्लूची? वो अंडर मेंटेनेंस है अभी। अच्छा। cluchi.in से है, वो 2-3 दिन के अंदर वापसी उसमें आ जाएगी। ओके, ठीक है। बाकी आप डाल दो, उसमें दिखा देगा वो 2-3 दिन में, जब तक ये लोगों के पास पहुंचेगा। तो एडिटर्स आप डाल देंगे। एक चीज बताइए, जो बैकपैक सेल करने से पहले आपने और क्या क्या चीजें ट्राई करी थी सेल करने के लिए? बैकपैक सेल करते करते मैंने नई चीजें ट्राई करी थी। मैंने काफी अलग अलग कॉम्बो बना रखे थे। बोतल होती है, सिपर बोतल, उसको मैं प्रिंट करके बेचता था। मग हो गए, कॉफी मग, उनको प्रिंट करता था। टी शर्ट्स होगी। ओके। इन चीज़ों मेरे पे पूरा सेटअप है मेरे ऑफिस में ही, मतलब एक फ्लोर पे पूरा सेटअप है प्रिंटिंग का, कि हम अलग अलग चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, कुशन वगैरह। तो उस चीज़ को भी मैंने सेल किया था, बट इतना अच्छा हाँ, एक मेरे स्पेशल बैग्स निकाले थे। जय श्री राम बैग हो गया। ओके। बोले मतलब अलग अलग आइडल्स के, अलग अलग स्पाइडरमैन वगैरह, वो खाली मैं ही बेच रहा था। अच्छा। इस टाइप के बैग्स थे, पूरे इंडिया में मैं था खाली। तो उस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था? उस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैं अपना ब्रांड नेम को खराब नहीं करना चाहता, तो मैंने बंद कर दिया। गॉट इट। और अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरे पे 2 पैकिंग के लिए हैं और 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे संभालते हैं मेनली। अच्छा। तो उनका काम डिवाइड है, एक अमेजोन देखता है, एक फ्लिपकार्ट मीशो दोनों देखता है, और इंडिया मार्ट, जस्ट डायल वगैरह पे भी अपना बिजनेस है। और प्रोडक्ट बनाने के लिए, लाइक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी उसके लिए अलग टीम है पूरी प्रॉपर। तो वो आउटसोर्स कर रखा है या फिर आपके ही अंडर में सब है? नहीं, सब मेरे अंडर में है, बट मैंने उसके लिए एक मैनेजर टाइप रख रखा है कि तुम आप इसे मैनेज करो तरीके से, सारी रिपोर्ट पर मेरे पास है इन चीजों की। तो एक अगर आप जैसे ऑडियंस के लिए, एक पर्सपेक्टिव के लिए आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दोगे, हम लगा देंगे। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग भी भेज देंगे, कोई इशू नहीं। ऑफिस और पैकेजिंग सब कुछ कर सकते हैं। बढ़िया। तो एक बार ऑर्डर से लेके शिपिंग तक का एक प्रोसेस समझाएंगे हमारी ऑडियंस को कि कैसे ई कॉमर्स में कैसे काम होता है? सिंपल है। इसमें मेनली अपने पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स आते हैं, उसकी इन्वेंट्री अपने ऑफिस होती है, इसको हम लेबल डाउनलोड करते हैं। लेबल डाउनलोड करने के बाद जो लेबर है वो पैकेजिंग करती है। पैकेजिंग के बाद जो अलग अलग टीम से, जैसे फ्लिपकार्ट के बंदे आएंगे, मीशो के आएंगे, अमेजोन के आएंगे, वो सारे पिकअप ले जाएंगे। ओके। वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे। पर डे कितने ऑर्डर्स जाते रहेंगे ऐसे? पर डे अपने 200 से 250 ऑर्डर पर डे जाते हैं। 200 से 250 ऑर्डर पर डे जाते हैं। तो ये कितने बंदे मिलके पैकेजिंग वगैरह कर लेते हैं? 2 बंदे कर देते कर हैं, लेते एक भी कर देता है। ओके। कई बार एक आता है, कई बार 2 आते हैं, तो चलती है। जब ऑर्डर प्रेशर ज्यादा होता है, 500-600 सेल्स डेज में डबल हो जाती है सेल। हर मंथ में 1 डे सेल होती है। तो जैसे एक और चीज होता है, ऑनलाइन में तो कोई टाइम नहीं होता है, लोग कभी भी ऑर्डर कर देते हैं। जब मान लीजिए किसी कस्टमर ने रात के 3 बजे ऑर्डर करे, तो कब पैकेजिंग होना कब स्टार्ट होता है? हम क्या करते हैं, जैसे आज आपने ऑर्डर किया तो नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाता है हमारे ऑफिस से। अच्छा। तो फास्ट सर्विस के लिए कि आज आपने ऑर्डर किया, हम सुबह 11 बजे से पहले जितने भी ऑर्डर होंगे, 11 बजे के बाद के, जैसे 11 से 11 टाइम बना रखा हमने, सुबह 11 से सुबह 11 तक। ठीक है। जो भी ऑर्डर होंगे उससे पहले जितने होंगे वो निकाल के उसी दिन चले जाएंगे। सेम डे भी डिलीवरी हो जाती है कईयों की, जो 11 बजे से पहले कर देता है। अगर आसपास के जो लोग ऑर्डर करते हैं, तो ज्यादातर ऑर्डर आपको कहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं? नहीं, हाँ, शहर से आते हैं? कैसे? मेनली मेरा जो साउथ साइड है ना अपना, कर्नाटका, बेंगलोर, केरल,
इन साइड से मेरे काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। तो प्रोडक्ट आपके यहाँ से शिप होता है या फिर आपने वेयर हाउसेज में दे रखे? वेयर हाउसेज में भी दे रखे हमने, अमेजोन के FBA में, और फ्लिपकार्ट में अभी प्लानिंग चल रही है। ओके। अमेजोन में FBA में देने का क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस सिंपल रहता है उनके, जैसे अदर स्टेट्स में, जैसे बेंगलोर हो गया, कर्नाटका का GST लेना पड़ता है, और उनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कराना पड़ता है हमें उस पे प्लेटफॉर्म पे। तो हम यहाँ से अपनी इन्वेंट्री से सेंड करते हैं, जैसे 100 बैग्स का मैंने इन्वेंट्री सेंड कर दी उसमें बेंगलोर वेयर हाउस में। ओके। तो जो भी ऑर्डर आएंगे वहाँ से वो पैकेजिंग वगैरह करके वो भेज देते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार आप थोड़ा सा दिखा देंगे कि क्या सेल्स वगैरह हो रहे हैं? हाँ, मैं दिखा। अर्निंग रिपोर्ट्स। ओके, तो ये मीशो का है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ जी। तो गाइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप यहाँ पर पे आउट्स टू डेट कितना है भाई? व्यू डिटेल्स एक बार गिनती कर लूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 17 लाख रुपए। ये तो खाली जो मेरे बैंक अकाउंट में है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अलग है, टोटल सेल्स ही आएगी। ये है मेनली, ये एक करोड़ 30 लाख के हाँ आसपास, जी, जिसमें से आपने कितना 12.5 लाख के करीब एड स्पेंड है एड स्पेंड करे हैं। जी। ओके, ये एक सिंगल अकाउंट है, मैं आपको अदर अकाउंट भी दिखा देता हूँ। ठीक है। ये कब से कब तक का है? 2022 से लेके 25 तक? हाँ, ये ओवरऑल है। 64 लाख के करीब। अच्छा, 72 लाख। 72 लाख से एक में एक और अकाउंट है मेरा, एक ही है। 98 लाख। हाँ, बराबर। हाँ जी, 10,000, 10,000 लाख, 99 लाख के आसपास हो गया। 99 लाख से करीब है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स का भी जो कॉस्ट है यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ये अभी सिर्फ मीशो का है, तो एडिटर साहब ये तीनों कैलकुलेट कर लेना कितना हो रहा है। और ये भी मतलब ये कब से स्टार्ट है? एक बार नीचे मैं डेट देख लेता हूँ। से बल्कि बाद से होगा उसके, ये क्योंकि ये अकाउंट स्टेप बाय स्टेप खोले थे। 2022 मई से है, और अभी मई 2025 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इस अकाउंट को। तो 3-3.5 साल में भाई साहब ने इतना पैसा बनाया है सिर्फ मीशो से। भाई एक बार अमेजोन और कहाँ पे कर रहे हो? फ्लिपकार्ट पे? फ्लिपकार्ट पे। ओके। फ्लिपकार्ट पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा दिखाना, क्योंकि काफी उसमें वो है। एक सवाल ये आता है, जो भी आपने प्राइस लिस्ट किया हुआ है, हम्म। तो मान लो 700 का है आपने लगाया हुआ है, आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या आता है? एक्चुअल कॉस्ट बैग्स के वेरी करता है, क्योंकि मार्जिन देखो मैं आपको कितना क्लियर margin बता अगर देता हूँ क्या किस तरीके से रहता है। मान लो कोई बैग्स 300 का पड़ रहा है ठीक हमारे, है। उस पे 18% GST रहता है, हाँ। प्लस 10% हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाते हैं। 10 रुपीज़ फॉर पैकेजिंग, 10 रुपीज़ फॉर रिटर्न्स, ठीक है। कि रिटर्न्स में जो पैकेजिंग वगैरह खराब होगी। ओवरऑल ये हमारा प्राइसिंग सेट करते हैं, और प्लस शिपिंग चार्जेस वो मीशो ऐड करके ऑटोमेटिक दिखा देता है। ओके। उसमें ये प्लस पॉइंट रहता है। अमेजोन में हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कि शिपिंग इतनी लगेगी, उसको फिर हम शिपिंग भी ऐड कर देते हैं, ऐसे रहता है। तो मतलब एक मोटा मोटी क्या मार्जिन पकड़ के चलते हो? जैसे वही 30% 30% है मेनली, 25 to 30 रहता है। 25 कई बार रिटर्न हाई हो गए तो हो जाता, नहीं 30 तो कंफर्म है। ठीक है। तो अभी वैसे तो मान लो आप बैकपैक बेच रहे हो, जो ऑडियंस देख रही है, अगर किसी को ई कॉमर्स स्टार्ट करना होगा, और क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है आपने रिसर्च किए होंगे कि यार इन प्रोडक्ट्स में स्कोप है, इनको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन? क्या क्या है वो? एक आपको मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, नेल पेंट्स। ओके। उनकी काफ़ी अच्छी सेल्स है। मैंने स्टार्ट करने की सोची थी, बट मैं बैग्स में ही वो थोड़ा रिसर्चिंग में ज़्यादा चला गया था, तो उसी पे रुक गया मैं। कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ध्यान देने से अच्छा एक प्रोडक्ट पे अच्छे से ध्यान दो। तो नेल पेंट्स हो गया आपका, ज्वेलरी आइटम्स पे काफ़ी अच्छी सेल्स हैं इन पे। नकली वाले ज्वेलरी जो? हाँ, जो ओरिजिनल पे कहाँ सेल्स है, वो तो लोग सुनार सी लेना प्रेफर करेंगे। सही बात है। या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, कल्याण हो गया, कल्याण इस टाइप्स के बैग। राइट। तो एक नया बंदा का स्टार्ट करना चाहता है आज 2025 में, क्या प्रोसेस होगा, कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो आपको मान लो बैग्स का ही स्टार्ट करना है, उसी का बता देता हूँ मैं। तो मैं खुद भी लोगों को, सेलर्स को मैं बैग्स देता हूँ, आपको बताता हूँ, इंडिया मार्ट के थ्रू, जस्ट डायल के थ्रू। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं इंडिया मार्ट पे कि मेरे आसपास नियर बाय सेलर्स वो कौन है, मैन्युफैक्चरर वगैरह, होलसेलर, उस टाइप से। तो मेनली आपको सिंपल एक GST नंबर चाहिए होता है, एक आपका करंट अकाउंट, बस सिंपल स्टार्ट है अपना। मीशो पे अकाउंट ओपन करो, जो प्रोडक्ट रिसर्च करेगा उसको आप डालते रहो। आपको चाइनीज प्रोडक्ट डालने हैं वो डाल सकते हो, बैग्स डालने तो वो डाल सकते हो, सब कुछ। लेकिन भाई प्रोडक्ट पहले लेके आएगा, फोटो शूट करेगा, फिर फोटो शूट आपको नॉर्मली आपकी स्टार्टिंग में आपको मैं सजेशन दूंगा कि आपके खुद के प्रोडक्ट लॉन्च ना करके सीखने के पर्पज से अदर के, जैसे मैं हूँ, अदर सेलर्स को भी मतलब रीसेल करो। ऐसा रीसेल्स टाइप से मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मैं अलग अलग टाइप के बैग्स बना रहा हूँ।
मैं उन्हें दे दूंगा, आप सर ये बैग्स बेचो, इसका फोटोशूट ही है, तो उस हिसाब से आपसे आप फोटो के साथ आप प्रोडक्ट देते हो? मैं खुद देता हूँ फोटो के साथ प्रोडक्ट्स, पूरी कैटलॉग है मेरी सब चीज की प्रॉपर। और एक और चीज भाई, आप इतनी यंग एज में आप ये चीजें कर रहे हो, तो जो पैसे बनाते हो तो आप क्या करते हो इन पैसों का, कहाँ इन्वेस्ट करते हो? पैसों का इन्वेस्टमेंट तो मेनली अभी ब्रांड ग्रोथ में ही कर रहा हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि नई नई चीजें करता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ पंगे लेने जरूरी है। अभी कमा के क्या करेंगे, थोड़ा उसको उड़ाना और बड़ा करे उसको। उसको अंपायर बनाना है, तो अभी खर्चने लग जाऊंगा तो फिर अंपायर कैसे बनेगा। और खुद की शौक के लिए आपने खर्चा किया है कुछ? छोटा मोटा एक खर्चा लिया, एक सेकंड हैंड गाड़ी ली है मैंने। अच्छा, कौन सी गाड़ी है भाई? i20 ली है मैंने एक। अच्छा, प्योर दिल्ली के बिजनेसमैन है भाई आप तो। बिजनेसमैन तो अभी बनेंगे धीरे धीरे, अभी तो 3 ही साल हुए हैं काम करते हुए। तो आप किससे सीखते हो बिजनेस? खुद से ही सीखता हूँ मैं, आपको क्लियर बताऊँ, और जो आप जैसे मिलने आए आपसे कुछ चीज सीख के जाएंगे, भैया है उनसे सीखते हैं, कुछ ना कुछ सबसे सीखते रहते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच उत्कर्ष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इवन बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, काफी सारे इनसाइट्स आपने हमारी ऑडियंस के सामने रखा। तो गाइज मैं आपसे कहूंगा कि भाई उत्कर्ष भाई के लिए प्यारे प्यारे 2 शब्द नीचे कमेंट में डाल दो। अगर आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप डायरेक्ट से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहो मचाते रहो।